नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम खबर के अंदर की खबर दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर एक खबर आई है तो उसके क्या माने हैं, और साथ ही बताते हैं उस खबर से जुड़े और भी पहलुओं के बारे में। एक सांसद को लेकर आपकी क्या सोच है? कैसा होना चाहिए आपका सांसद? क्या काबिलियत होनी चाहिए आपके सांसद में, और क्या गुण होने चाहिए एक सांसद में? अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, वोट देने के अधिकारी हैं और वोट देकर सांसद चुनते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि आप कैसे शख्स को एक सांसद के तौर पर चुन रहे हैं, वह कितना काबिल है और कितना जिम्मेदार। आज की खास खबर में हम इसी अहम मसले पर बात करने वाले हैं कि एक तेज तर्रार और काम करने वाले सांसद को कैसा होना चाहिए। आपको याद होगा कि कल एक खबर आई थी जिसमें बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को करारा जवाब दिया था। मामला सीएए यानी नागरिकता कानून से जुड़ा था। महुआ का जवाब बेहद करारा था। यह पहली बार नहीं है, वह अपनी पार्टी और अपने वोटर्स के हित की बात बहुत मजबूती से संसद और संसद के बाहर भी रखती रही है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन अंदाजे बयां बेहद शानदार और प्रभावशाली है। आज बात करेंगे महुआ की, और इसी बहाने इस मसले पर भी कि आखिर एक सांसद को कैसा होना चाहिए। देश में बिहार विधानसभा चुनाव का जोर है, लेकिन इसी के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की भी हलचल बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बयान के बाद आज तो लगना तय था, सो लगी भी। जो घमासान मचा, उसी पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर हमलावर हो गई और कह दिया कि कागज दिखाने के पहले हम बीजेपी को दरवाजा दिखा देंगे। बहुत करारा जवाब है ये। जरा देखिए क्या रहा इस मसले पर। People who have not degenerated into this mindless world of black and white, when either we can only be pro-government or we. देश में एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, वहीं अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना की वजह से ठंडे बस्ते में पड़े नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून का जिन फिर से जाग उठा है और ऐसे संकेत हैं कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में सीएए को लागू किया जाएगा। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। बता दें कि सोमवार को भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बैठक के दौरान ममता सरकार पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमारी नीति सभी के विकास के लिए है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि सीए को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस कार्य में देरी हुई है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी की आवाज मुखरता से रखने वाली महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर जेपी नड्डा को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। भाजपा सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। बता दें कि संसद में जब इस विधेयक पर चर्चा की गई थी, तब टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने मुखरता से अपनी बात रखी थी। मोइत्रा की गिनती मौजूदा संसद में सबसे आक्रामक वक्ताओं के तौर पर होती है। वहीं भाजपा को इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद है। पार्टी ने अभी से यहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।